सेजफ रूल जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस के अंदर यूज होता है। अब ये रूल क्या है, कहाँ अप्लाई करना है, किस रिएक्शन के अंदर ये लगेगा, इसके लिए वीडियो देखते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेजफ रूल से पहले हमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल इसी रिएक्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए पहले हम एक बार रिएक्शन देखते हैं। देखिए, नाम है इसका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। केमिस्ट्री में मोस्टली रिएक्शंस का जो नाम है वही उनका काम भी है। तो नाम अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको काम भी उनका आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, और हैलोजन का मतलब है हैलोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में से जब आप हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव कर देते हैं तो वो रिएक्शन कहलाती है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब इसके लिए एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। मॉलिक्यूल आपका अल्काइल हैलाइड होगा। जैसे आपने ले लिया सिंपल सा मॉलिक्यूल है CH3CH2Br। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराने के लिए जो रिएजेंट लिया जाता है वो है अल्कोहलिक KOH। नाउ अब रिएक्शन कैसे होता है मैं आपको इसको शॉर्टकट में बताती हूँ। अल्फा पोजीशन का हैलोजन जाएगा, बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन जाएगा। आप कैसे याद रखेंगे इसे? अल्फा का हैलोजन, बीटा का हाइड्रोजन। हैलोजन के लिए केमिस्ट्री में X यूज होता है, जिसका मतलब कोई भी हैलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। ओके नाउ, तो अल्फा का हैलोजन हटाना है और बीटा का हाइड्रोजन हटाना है। दिस इज द रूल। अब ये अल्फा पोजीशन क्या है? मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियोस में बताया होगा कि अल्फा किसे कहते हैं। केमिस्ट्री में अल्फा कार्बन का क्या मतलब होता है। देखिए, जहां पे भी जो भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड होती है, जो भी कार्बन आपकी ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, वही कार्बन आपकी अल्फा कार्बन कहलाती है। यानी कि कार्बन से डायरेक्टली अटैच, ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन इज ऑलवेज अल्फा। फिर अल्फा का पड़ोस वाली कार्बन को बीटा और उसके पड़ोस वाली कार्बन को गामा कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हमारा जो ग्रुप है ब्रोमीन, वो डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है, यानी कि ये कार्बन आपकी अल्फा है और अल्फा के पड़ोस वाली कार्बन आपकी बीटा है। कुछ नहीं करना, अल्फा का हैलोजन हटाना है, बीटा का हाइड्रोजन हटाना है। तो जब आप हटाएंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और बॉन्ड पूरा करने के लिए आप डबल बॉन्ड लगा देंगे, यानी कि एक आपकी अल्कीन है और फिलहाल इसका नाम इथीन है। अब इसमें सेजफ कहाँ से आया? अभी यहाँ पे सेजफ लगाने की जरूरत नहीं है। सेजफ की इंट्रोडक्शन तब होती है, सेजफ तब अप्लाई करना पड़ता है जब आपके पास बहुत टाइप की बीटा हाइड्रोजन्स हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सी वाली बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, और यहाँ पे आप डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो आपने लिखा अल्कोहलिक KOH। अब प्रॉब्लम ये है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा कार्बन तो खैर ये है ही, इस मॉलिक्यूल के अंदर दो बीटा हाइड्रोजन है। कैसे? बीटा मतलब अल्फा का पड़ोसी, और अगर ये अल्फा है तो उसका पड़ोसी ये हुआ, यानी कि एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे होगी और एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे होगी। अगर मैं इसे खोल के लिख दूँ तो आप इसे, इस बीटा हाइड्रोजन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक बीटा हाइड्रोजन आपकी यहाँ पे है। अब प्रॉब्लम ये है, इसे बीटा डैश मान लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कौन सी वाली बीटा हटाएं और क्या इससे फर्क पड़ेगा। अगर आप इनमें से कोई भी बीटा हाइड्रोजन जब हटा रहे हैं तो प्रोडक्ट हमेशा आपको अलग देखने को मिलेगा। एक बार प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लेते हैं कि मैंने बीटा डैश रिमूव की। तो अगर मैंने बीटा डैश रिमूव किया है तो ऑब्वियसली मैं ये वाला हाइड्रोजन हटाऊंगी तो अल्फा का तो हैलोजन जाएगा ही जाएगा। रूल क्या है, मंत्र ये है कि अल्फा का हैलोजन जाएगा और बीटा का हाइड्रोजन जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2। ये वाली हाइड्रोजन नहीं हटानी बिकॉज इस बार ये हटा रहे हैं। CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो आपकी ये अल्कीन बनेगी। और अगर आपने बीटा को हटा दिया, बीटा वाली हाइड्रोजन को रिमूव कर दी, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये। अब आती है सेजफ की एंट्री। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो प्रोडक्ट बने और दोनों ही सही हैं। एक प्रोडक्ट इसमें मेजर है, एक माइनर है। तो सेजफ जी बताते हैं कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन है। वैसे सेजफ जी साइंटिस्ट नहीं थे, साइंटिस्ट कोई और ही था, उन्होंने नाम इसका सेजफ रूल रखा है। रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो अल्कीन बन रही हैं, क्योंकि आपके पास दो टाइप की बीटा हाइड्रोजन थी, तो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी है, यानी कि ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। देखिए, इसके लिए आप एक काम कीजिए, आप एक बार चेक कीजिए इनकी स्टेबिलिटी, दो अल्कीन की स्टेबिलिटी। अब अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है, जस्ट इससे पहले जो मैंने पोस्ट किया था अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, तो आपको आंसर भी पता चल गया होगा कि इसमें से ज़्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा है। अगर नहीं देखे तो फिर भी कोई बात नहीं, आप यहाँ देख लीजिए।
आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जहाँ भी आ रहा है उसको सर्कल कर दो, एक बार यहाँ आ रहा है और ये यहाँ पे यहाँ आ रहा है। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ आपने हाइड्रोजन गिननी है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाली जो कार्बन होगी, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वाली जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन गिनो, मतलब पड़ोसी वाले कार्बन पे हाइड्रोजन। तो इसका पड़ोसी यहाँ बैठा है, ठीक है, इस बार ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा और इसके पड़ोस में 2 हाइड्रोजन है और इसके पड़ोस में ये भी अल्फा ये भी अल्फा है, तो टोटल 3 और 3 6, यानी कि टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होती है वो हमेशा मेजर एल्कीन, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन होती है, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है, वो हमेशा स्टेबल एल्कीन होती है और स्टेबल एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होती है। अब इसको सेजफ ने कैसे बोला? सेजफ ने बोला कि जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी। अब ये सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन भी वही बात है। कैसे? अगर आप ये डबल बॉन्ड को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक तरफ ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं है, पर अगर आप यहाँ देखें तो इसके दोनों तरफ ग्रुप लगे हैं, यानी कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। पर इसको देखने का सही तरीका अल्फा हाइड्रोजन ही होगा कि आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें। यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगी वही मेजर प्रोडक्ट होगी, यानी कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, यानी कि जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन लगी होंगी, मेजर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि अगर आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है तो ये नहीं बनाना चाहिए। अगर पूछा है कि सारे ही प्रोडक्ट बना लो फिर तो चलो कोई टेंशन नहीं, अदरवाइज अगर आपसे एक ही प्रोडक्ट पूछा है तो फिर आपको हमेशा इसका मेजर प्रोडक्ट ही ड्रॉ करना चाहिए, यानी कि जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन रही है। ओके, तो ये आपका सेजफ रूल है जो कहता है इफ इन केस ऑफ अ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट यानी कि द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नाउ अभी आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं DIY के लिए। क्वेश्चन में आपके पास ये मॉलिक्यूल है विच इज़ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आपने इसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराना है और आपने मुझे बताना है कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? अब इसका आप कमेंट सेक्शन में मुझे नाम बता सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और फिर मैं चेक करूँगी कि कितने आंसर सही आते हैं। तो इसके साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको एक पॉइंट और आपको एक कंसेप्ट, ये लॉ, ये रूल आपको समझ आ गया होगा। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपके जो भी सजेशंस होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह वगैरह कर देना। तो फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।